प्रति उनके दिल में कोई आदर नहीं है, और नहीं तो इतना ज्यादा एरोगेंट हो गए हैं कि अपने आगे किसी को समझते नहीं है। दलित समझ करके मुख्यमंत्री इसलिए नहीं बनाया था कि हम बड़ी काबिल हैं, वो इसलिए बनाया था कि साहब ये तो सीधा साधा है, मुसहर जाति भुइयां जाति सीधा होता है, इसको बना देते हैं, जो कहेंगे वो करेगा। एकदम वो डिप्रेशन में है, प्रेशन में है, और उसी के बस में ऐसी सारी बात कर रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी इस वक्त हमारे साथ हैं, जिन पर आज नीतीश कुमार विधानसभा के अंदर जमकर बरसे। मांझी जी, ऐसा क्या हो गया है नीतीश कुमार को जो इतना गुस्सा, और आप पर तो क्या क्या नहीं कहा? देखिए, जो गलती आदमी करता है और गलती के बारे में कोई आज तक इनको समझाता नहीं है, और हम जब इनके साथ थे तो भी, आवाज नहीं है तो भी, इनकी गलतियों को हम उजागर करते हैं तो इनको तितकी लगती है। आज यही कहा कि आरक्षण का दायरा, नामांकन का दायरा पॉपुलेशन के आधार पर अभी बढ़ाने की बात कर रहे हैं, संशोधन आप ला रहे हैं, इससे क्या फायदा, जबकि पहले कितना आरक्षण मिला है, कितना लाभ हमको मिला है, इसका समीक्षा हुआ न? माननीय भीमराव अंबेडकर साहब ने भी यही कहा था कि आरक्षण दिया तो 10 वर्ष में समीक्षा कीजिए, तो समीक्षा नहीं हो रहा है तो बढ़ाने से क्या फायदा है, मैं ये कहना चाहता हूँ। और दूसरी बात कहना चाहता हूँ कि जो जनगणना की बात कर रहे हैं एकदम फार्स है, गरीबों के झोपड़ी में गया नहीं, इतने में मुख्यमंत्री जी उठ गए कि इसको कुछ आता है, इसको कुछ नॉलेज है की भाषा। हाँ, वो गलत है। वही मानसिकता क्या द्योतक है कि हम उनसे हर माने में सीनियर हैं, उनसे पहले हमने ग्रेजुएशन भी किया, डिग्री भी लिया, उनसे पहले विधानसभा में भी हम आए हैं, उनसे 4 बरस हम सीनियर भी हैं उम्र में भी, तो उसके बाद भी अगर वो तुम ताम करते हैं तो या तो शेड्यूल कास्ट के प्रति उनके दिल में कोई आदर नहीं है, और नहीं तो इतना ज्यादा एरोगेंट हो गए हैं कि अपने आगे किसी को समझते नहीं है। सोच के आपको मुख्यमंत्री हाँ, बनाया, आज कह रहे हो विरोधी हो गए। और नहीं तो फिर दिमागी स्थिति उनकी ठीक नहीं है। हमको दलित समझ करके मुख्यमंत्री इसलिए नहीं बनाया था कि हम बड़ी काबिल हैं, वो इसलिए बनाया था कि साहब ये तो सीधा साधा है, मुसहर जाति भुइयां जाति सीधा होता है, इसको बना देते हैं, जो कहेंगे वो करेगा। लेकिन कालांतर में जब हमने नहीं किया तो देखे होंगे कितना कवायद उन्होंने किया। तो कहने का मेरा मतलब है कि आज भले कहने कि हमने मुख्यमंत्री बनाया, उन्होंने मुख्यमंत्री नहीं बनाया, वो परिस्थिति बस ऐसा अब सिंपल चारा को उन्होंने खोजा कि जो कि उनका मकसद को पूरा कर सकता था। लेकिन 2 महीना तक हमने किया, 2 महीना के बाद हम एकदम अलग काम करने लगे तो उनको पेट में पीड़ दर्द हुआ और हमको हटाने का प्रयास। मूर्खता वाला काम किया, कह रहे हैं मैंने मूर्खता वाला काम किया आपको मुख्यमंत्री। अब वो तो अपने कह रहे हैं तो उसमें हम अब क्या कहेंगे, हम तो यही समझते हैं कि वो पागलपन में ही ऐसा कह रहे हैं। क्या तनाव क्या है? पहले 2 दिन पहले ऐसी अश्लील बातें क्या क्या किया, फल आपने भी देखा, आज ऐसा गुस्सा। सवाल ये है कि उनके सामने आज परिस्थिति कुछ ऐसी आ गई है कि न घर के रहे न घाट के रहे, इसीलिए मानसिक तनाव में रात में 2-2 बजे उठ करके कभी विजय चौधरी के यहाँ तो कभी वशिष्ठ बाबू के यहाँ तो कभी फिर दीपक बाबू के यहाँ चल जाना, और रात में उठ करके कहीं निकल जाना, रात में नींद नहीं आना, ये सब क्या है? एकदम वो डिप्रेशन में है, प्रेशन में है, और उसी के बस में ऐसी सारी बात कर रहे हैं। गवर्नर बनना चाहते हैं इसीलिए ये सब आप कर नहीं, गवर्नर हम तो 2017 में इन्होंने ही कहा था कि आपको बनाया जा रहा है। हमने कहा कि हम गवर्नर नहीं बनेंगे, हम नहीं चाहते हैं कि प्राय आइसोलेटेड क्षेत्र में हम रहें, हम पब्लिक के साथ कनेक्टेड रहना चाहते हैं, और हम नहीं बने तो सद्देव नारायण आर्य बने 2017 में। इधर भी जब हम आए एनडीए में तो चर्चाएं चली, हमने सीधे कहवा दिया कि हम राज्यपाल नहीं बनना चाहते हैं, हम सिंपल कार्यकर्ता के रूप में रह करके लोगों को हम काम करेंगे, जब तक मेरे तन में साहस है और जान है तब तक करेंगे, राज्यपाल पद पर कभी नहीं हम जाना चाहते हैं। मानसिक स्थिति का में क्या कहेंगे? अभी एक बार कह दिया कि साहब मानसिक संतुलन ठीक नहीं है, इसीलिए ऐसा बोल रहे हैं, तो एक ही चीज को इलाज इसका मान लीजिए। अब आई क्या इलाज हो सकता अब हम ये डॉक्टर हैं कि बोलेंगे, डॉक्टर हैं। तो ये थे जीतन राम मांझी जो साफ तौर पे बोल रहे थे कि मानसिक स्थिति ठीक नहीं है नीतीश कुमार की, और इसीलिए वो इस तरीके से जो है अपनी बातें कर रहे हैं। कैमरा पर्सन दीपक कुमार के साथ रोहित सिंह।